ओम शांति। ज्ञान ज्ञानेश्वर बाप, योग योगेश्वर पिता की आप हम सभी सदा मधुर महावाक्य सुनते रहते हैं। भगवानो महावाक्य, भगवानो वाच्य हम सब बच्चे डायरेक्ट सुनते रहते हैं। जिन महावाक्यों के सामने हम और क्या सुनाओ, फिर भी बाबा ने जो इतने अमूल्य खजाने दिए हैं, उनको हम आपस में सब बांटते हैं। बाबा कहते, हे बच्चे, तुम ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा हो। तो सवाल है कि आप हर एक अपने को सचमुच प्रैक्टिकली ये अनुभव करते कि मैं ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, बाप के समान हूँ। पहली एक लेसन में आता कि हे आत्मा, तुम्हारे में मन बुद्धि संस्कार है। ये नॉलेज मिली, जिस नॉलेज के आधार पर हर एक आत्मा पुरुषार्थ कर अपने को बाप समान बनने का पुरुषार्थ करती, मेहनत। तो एक छोटा मिसाल हम अपने सामने सदा सोचती। ब्रह्मा बाबा, जिसको कहते हैं ब्रह्मांडी क्रिएटर, जिसके हम सभी ब्राह्मण बच्चे हैं। जगत अम्बा सरस्वती, जिसका गायन है। तो एक बात बहुत बड़ी सोचने विचारने की है। प्रजापिता ब्रह्मा हमारे सामने साकार में रहा और वह आज साकारी सो आकारी सो निराकारी समान बना, जिसके लिए आप हम जरूर जानते मानते कि आप भल शिव बाबा ज्ञान ज्ञानेश्वर है, परंतु ब्रह्मा बाप भी ज्ञान ज्ञानेश्वर योगी योगेश्वर हमारे सामने है। तो क्या ऐसा कोई हमारे सामने मिसाल शब्द आता जो हम कहें कि ब्रह्मा बाप का ये संस्कार था या ये संस्कार है? ये भाषा कभी हम तुमने सुनी है, बोली है, वर्णन करते नहीं करते। भाई ब्रह्मा बाबा का ये संस्कार था, ऐसी कभी बात भाषा में आती? जैसे हम ये भाषा कभी नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण का ये संस्कार था, नहीं, देवताओं में नहीं कही जाती। ब्रह्मा बाबा जितना ही ज्ञान की मूरत, योग की मूरत, गुणों की मूरत, विश्व कल्याण की मूरत हमारे सामने रहे, जो आज भी उसी रूप से हमें पालना दे, सेवा करते। तब सवाल है कि हम बच्चों के मुख में ये क्यों शब्द आता? ये अभी तक पुराने संस्कार है। संस्कार संस्कार ये शब्द की भाषा जब हमारे बाप और माँ या देवताओं में नहीं, तो हमारे मुख से क्यों नहीं यह भाषा परिवर्तन हो जाती? आत्मा ओरिजिनल सतो प्रधान है।
सच्ची सोनी है, पवित्र है। वह द्वापर से लेकर के नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बनी। परंतु अब हम सब बच्चों को ज्ञान है, तब कहा ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। हम अब बच्चे हैं बाप के। अगर ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, बच्चे हम अभी है, तो इसका प्रमाणी है परिवर्तन। क्या परिवर्तन? ये संस्कार की भाषा परिवर्तन। क्यों? कई पूछते हैं कि ज्ञान की क्या आवश्यकता है, योग की क्यों दरकार है? तो हमारा एक ही उत्तर है, ज्ञान और योग की हर एक को क्यों दरकार है? क्योंकि यही एक शक्ति है जो संस्कारों को खत्म कर देती, परिवर्तन कर देती, जिसको बाबा कहते वास्तव में ये सेकंड का ज्ञान है कि बाप और वर्षा याद आ गया। तो सेकंड में ये जब नॉलेज भी हमारी बुद्धि में आ जाती है, तो आज हम आप सब इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी नॉलेज सुन रहे हैं, फिर हमारे अपने आप से पूछना है कि क्या हम सचमुच बाप की तरह ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा है? तो ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा का अर्थ ही है कि कोई पास्ट का संस्कार न अपने में रहना चाहिए, न यह भाषा चलनी चाहिए। तब कहेंगे बाप समान बने। ये कभी भी बाबा वाणी में नहीं कहा राम का संस्कार ऐसा था, रावण का संस्कार ऐसा। यह भाषा आएंगी, पर राम का संस्कार है, यह भाषा कभी नहीं बोली जाती। तो जब हमारा सभी का रावण से मुंह मोड़ दिया, तो रावण की हमारे पास में क्यों संस्कार की आग प्रज्वलित होनी चाहिए? इस रावण के संस्कार को मारने वाले को ही योगी तू आत्मा का। कहीं कहेंगे, मैं अपनी बात सुनाती, अगर कोई कहे कि दादी का ये संस्कार है, मेरा पुरुषार्थ ये रहता है, ये भाषा सुनना मैं समझती हूँ ज्ञान की इंसल्ट है, ये शब्द सुनना ज्ञान की बदनामी है। अब तक भी कोई कहे कि फलानी का यही संस्कार है, तो बाकी मैंने क्या अपने को परिवर्तन? जब बाबा के लिए नहीं कहते तो हम बच्चों क्यों अपने में ये कहें? जब बाबा ने हमारे को परिवर्तन कर दिया, तो ये जो भाषा कोई बोलते, अभी तक क्या करें, अपौत्रता का सूक्ष्म संस्कार रहता। मैं ऐसी भाषा को अगर जब सुनती भी हूँ, मैं समझती हूँ ये ज्ञान की इंसल्ट है। शायद आप मेरी इस बात पर सूक्ष्म में हंसो, मैं अपने पुरुषार्थ की बात सुने। मैं समझती हूँ ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे कि मेरे चरित्र पर कोई अगर आंच उठाता तो मुझे बड़ा बुरा लगता, तो वैसे मैं समझती हूँ ये भी तो चरित्र की भाषा पर आंच। अब तक भी अगर कहीं मेरे में थोड़ा माया का संस्कार है, तो क्या तू योगी तू आत्मा नहीं होना? तू बाप का बच्चा अपने को कहलाते हो ना? फिर कोई सवाल कहते बाबा से दिल का लगन क्या है? लगन वाला और कहे मेरे में अभी तक भी रावण बैठा है, तो मैं पूछती हूँ वो लगन हुई क्या?
नहीं। बल एक तरफ तो आप लोग कहेंगे हम जो है वो सच सुनाते, परंतु कई बार ऐसे भी आता कि सच की पालना मत करो। सच सुनाते राइट है, मन की बात कहते राइट है, लेकिन उसकी ये भी राइट समझ के कोई संस्कार की पालना करते, ये भी एक थोड़े गुप्त रूप में माया की पालना चलती है। हाँ माया है, हाँ माया है, माया है। पर क्यों नहीं आज हम उसी अपनी स्थिति को बनाते जो कहे ही नहीं कि ये माया है। क्या ऐसी स्थिति हम नहीं अपनी बना सकते? क्या कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा कहेंगे कि मेरे में माया है, या आप कहेंगे बाबा ब्रह्मा को भी तो माया आती? कहेंगे कोई कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो हम बच्चे क्यों कहें कि ये माया है? आप कहेंगे बाबा मुरली में कहता हाँ माया तो आएंगी। तो जब कभी ऐसे कहते फिर मुझे आती है कि बाबा भी एक खिलौना देता है, हाँ बच्चे अच्छा माया है, लेकिन रियली कोई माया है नहीं। कौन सी माया है? किसको माया कहते? माया कोई छाया है। हाँ कोई छाया न समझ के माया माया करता हो तो हो सकता, बाकी माया तो एक रावण की छाया है। तो रावण की छाया को खुद क्यों पाला है? जब वो जानते हैं वो रावण की छाया है, आप उनको पीठ कर लो। एक छोटा खिलौना मिलता है, शायद किन्होंने देखा हो कि खिलौना है, जब सीता के सामने रावण आता तो वो पीठ करती, जब राम आता तो मुंह करती। एक खिलौना मिलता है। तो जब रावण को हमारी हो ही गई पीठ, फिर रावण की चर्चा क्यों करते? ये भी एक चर्चा बनती। क्या करें? हाँ हम चाहते तो है, इम्प्यूरिटी के संस्कार है, ये होता वो होता। तो आता है कि ये भी बातें जब हम अपने को इस देह अभिमान में समझते तो ये सब बातें आती। इसलिए बाबा रोज कहते कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। सिंपल बाबा रोज लेसन देते, समझो ये आत्मा ना। यही उठते बैठते का हमारा मंत्र है। आत्मा हो देखो, आत्मा हो बोलो, आत्मा हो बात करो, आत्मा की दृष्टि रखो। इसकी निरंतर याद की यात्रा कहते। बाबा ये नहीं कहते कि बैठ के करो, पर इसको ही निरंतर याद की यात्रा कहते, चाहे बैठो चाहे उठो। तो जब हम उसी में रहते हैं तो रावण की छाया क्यों हमारे पास आएंगी? आप कहते आएंगी, मैं कहती हूँ नहीं आ सकती अगर हम सदैव ऐसी अपने को दृष्टि में पका रखे तो। इसीलिए कहा ये ज्ञान है ही रावण के संस्कार को मारने का। ये संस्कार शब्द भाषा वर्णन है रावण का। हम तो अभी राम के बन गए, तो परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए अगर घड़ी घड़ी यह भाषा आती, मेरे में अभी तक ये संस्कार है, थोड़ा देहमान का संस्कार है, थोड़ा फीलिंग का संस्कार है, थोड़ा ये बातों का संस्कार आता है, ये जो एक सूक्ष्म चिंतन भी चलता है, ये चिंतन भी वास्तव में अपने स्व चिंतन से नीचे ले आता। क्या इसी को आप रियलाइजेशन कहेंगे? सेल्फ रियलाइजेशन माना सदैव सेल्फ को सोचो। सेल्फ रियलाइजेशन माना ये नहीं है कि सारा दिन सिर्फ संस्कारों को देखो, आप ऊपर रहो तो ये कुछ भी नहीं है। इसलिए ये भी रोज बाबा हम बच्चों को शिक्षा देते कि मधुर बोलो, ये करो वो करो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 100% प्योरिटी में रहो। क्योंकि बाबा ऐसे देते, कई बार हम समझती जैसे छोटे बच्चों को कोई पढ़ाते वैसे कर, पर रियली पूछो तो हम सभी अभी बाबा के ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं। उन बच्चों को इसकी भी जरूरत नहीं, वे तो उस चोटी पर रहे तो इस बातों की दरकार नहीं। जैसे कहा जाता है, कहा ना छाया है। छाया कोई हस्ती है क्या? कोई वस्तु है क्या? इसलिए मधुबन में बाबा कहते आते हो, इसीलिए ही आते हो
कि इतनी शक्ति भर जाओ जो ये सब संस्कारों को हम मार के खत्म करके। जैसे ड्रामा तो करते हो कि आप लोग कई बार ड्रामा करते कि हाँ रावण आया, माना कि काम आया, उनको गोली मारा, रावण आया, क्रोध उसको, वो तो बिल्कुल पांचों भूतों का ड्रामा तो करके दिखाते। तो माना आप ड्रामा में दिखाते हो कि उनको मार के खत्म किया, तो सिर्फ ड्रामा तक मार के खत्म किया या खुद से मार के खत्म किया? दिखाने का अर्थ क्या है? दिखाने का अर्थ ये तो नहीं है ना कि ड्रामा में दिखाया, मार के खत्म किया, लेकिन मेरे में तो अभी जिंदा है, जिंदा बैठा है, ये तो नहीं दिखाओ ना। फिर कई बातें बनाना, क्या करें, अकेलाई महसूस होती, इम्प्यूरिटी के ख्याल उठते, फलाना होते, ये सभी। अगर कोई सच पूछो, मैं पूछती हूँ कि ये भाषा हमारी अब परिवर्तन हो जानी चाहिए, इसका नाम है परिवर्तन। जिसको बाबा कहते जब तुम्हारी स्थिति अच्छी ऊंची बन जाएंगी तब सृष्टि परिवर्तन। तो हमारे दिल में एक सदी आशा रहती, कब सब कहेंगे हमने माया को मार भगा दिया। ये भाषा कब सब हम बाबा को कहेंगे, बाबा हम अभी आपके सामने माया को खत्म करके विजयी बन के जा रहे हैं। क्या ये नहीं दिन आएगा? आप सभी ये दिन को नहीं देखेंगे? ये दिन नहीं लाना है क्या? जी जी, हम विजयी थे, विजयी है, विजयी बन गए। आज आप किसी भी बात में कहा जाता ये आज दुश्मन से लड़ाई हो गई तो विजयी हो गए, तो उनको मुबारक हो गई कि भाई ये विजयी हो गए, विजयी दिन मनाते। तो क्या फिर आप दुश्मन की बातें बैठ के करते क्या? आओ दुश्मन, आओ दुश्मन, आओ लड़े, आओ लड़े, आओ लड़े कहते हो क्या? कहेंगे? कहेंगे विजयी माना विजयी में। भाई हमने आज इसी देश में जीत लिया, इस बात में विजयी बन गए, तो विजय की मार्क्स मिली, फिर हम हार वाली मार्क्स क्यों वर्णन करते? बाबा ने हमें कितना सहज बताया कि ये ज्ञान है तुम्हें माया जीत जगत जीत बना दे। तो माया जीत हो गई माना संस्कार जीत हुआ ना। माया माना संस्कार, और संस्कार जीत हो गया तो भाषा खत्म हो गई। उनका नाम है ज्ञानी तू आत्मा योगी तू, उनका नाम है बाप समान बनना, उसका नाम है कि हम बाबा के समान फरिश्ता बने। फरिश्ते के लिए कभी कहा जाएगा कि ए फरिश्ता अभी तक तेरा ये संस्कार है, अभी तक तेरा ये संस्कार है, अभी तेरे में ये संस्कार है, कोई बोलेगा फरिश्ते को? कहेंगे? कहेंगे ये भाषा आएंगी? नहीं। संस्कार शब्द दिव्य गुणों का शब्द नहीं है। संस्कार भाषा ही आसुरी भाषा की है। तो हमें तो बाबा के समान दिव्य गुण मूर्त बनना, तो हम क्यों नहीं यह भाषा करें? तब कहा कि कोई पूछते दादी तेरा, मैं कहती हूँ हाँ, मेरे लिए कोई कहे कि दादी का तो अभी तक ऐसा संस्कार है, मैं समझती हूँ इस जैसी मेरी इंसल्ट कोई नहीं। यही मेरे ज्ञान की तो, मेरे ज्ञान को तो बदनाम कर देवे अगर कोई ये भाषा मेरे लिए भी अभी वर्णन करो। मैं ये नहीं कहती मैं कोई संपूर्ण हूँ, पर मैं लक्ष्य रखती हूँ कि ऐसा मेरी कोई धारणा में कोई कमी न आवे जो कोई कहे कि अभी तक तो इसकी भी ये संस्कार है। नहीं, हम ब्राह्मणों का ये भाषा बदल जाना चाहिए, तब हम सच्चे ब्राह्मण हैं। मैं अपने लिए नहीं कहती, मैं आप सबके साथ। इसका नाम है परिवर्तन। ये परिवर्तन ही ज्ञान की रिजल्ट है। अगर परिवर्तन नहीं तो ज्ञान की रिजल्ट भी नहीं। जैसे कोई ऑफिसर आता है, एक दूसरे से पूछते तो है ना कि हमें समझ में नहीं आता क्या ये सचमुच ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने काम को जीता है। हम कहती हूँ तुम लोगों के बुद्धि में समझ में भी कैसे आएगा कि जीता है, क्योंकि उन्हों के लिए तो असंभव है। और बाबा ने तो इस सब बातों को सहज करा दिया। जीता भी शब्द भाषा में आता, लेकिन बाबा ने तो दृष्टि ही बदल दी। हम सब आत्माएं भाई भाई है।
हम सब आपस में बहन भाई है, बात खत्म। हम तो ब्राह्मण से देता है, तो ये सवाल ही नहीं है कि अभी तक कभी बंद होगा। आप कहो अभी तक, मैं कहती हूँ कब तक, क्योंकि हम तो कितने ऊंचे बाप के बच्चे बने हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई अगर कहे ये मनुष्य झूठा है, तो मैं अगर कोई को कहूँ ये बिल्कुल झूठा है, तो आपको सुनना कितना बुरा लगे, कितना बुरा लगे या अच्छा लगे? अरे ये तो एकदम झूठा है, अच्छा लगे शब्द बोलूं, लगे अच्छा, तो ये शब्द सुनना बहुत बुरा लगता। और ये कहना कि अभी तक मेरे में माया है, तो क्या ये बुरा नहीं लगता? ये फिर कौन सी रॉयल भाषा है? क्यों नहीं हम इसी रॉयल माया को भी खत्म कर दे? जब ऐसी माया को खत्म करेंगे तब जय जयकार का नगारा बजेगा, तब विजयी कहेंगे। क्योंकि बाबा हमें किसी दृष्टि से देखते। अगली मुरली भी चली, बाबा कहते मैं तो देखता हूँ कि तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे अष्ट, तुम्हारे कितने यादगार, तुम्हारा कितना पूजन करते। तो बाबा हमारे को देख रहे हैं इष्ट, बाबा वो देखे हमें इष्ट कि बतावे तुम्हारे भक्त तुम्हारे इष्टों का रूप में पूजा करते, और हम अपने को क्या समझे? इष्ट समझे या भ्रष्ट समझे? हम इष्ट है या भ्रष्ट है? कौन है हम? कौन है हम? इष्ट हैं जिन्हों का भगत यादगार करता है, पूजन करते, या हम भ्रष्ट है? अब हम कौन है? इसलिए क्यों नहीं आप, मेरी इतनी बात है कि आप इस बारी इसी लैंग्वेज को अपने में परिवर्तन कर जाओ। अगर कोई कहा जाता है इसका कड़ा संस्कार है, तो मैं कहती हूँ अभी तक उसने माया रावण की छाया है। इसलिए हमको तो अब इस बाबा के बने माना माया के छाया से मुक्त हुए। अगर मुक्त कोई नहीं है तो जरूर उसी के बंधन युक्त है, या मुक्त है या बंधन युक्त। बाबा हमें नाम देते तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, और हम कहें कि हम है माया के चक्रधारी। ये जवाब देवे, ये जवाब देवे। अब बोलो ना, सुनते हैं, हंस रहे हो सभी, हंस रहे हो ना, हंसते है ना। ये तो नहीं है ना कि माया के चक्रधारी ऐसे बाबा देवे टाइटल हमें, देवे देवे। तो जब बाबा देवे तो नहीं अच्छा लगे, तो खुद को क्यों देवे? इसलिए बाल बाबा ने धारणाओं की सब बातें समझाई है। श्रीमत अनेक प्रकार की देते, मर्यादाएं अनेक प्रकार की देते, दैवी गुणों का अनेक प्रकार से बाबा एक एक बात को अच्छी तरह से समझाते। और कौन सी बात जो है जो बाबा ने हमारे सामने क्लियर नहीं किया, सब कुछ किया। जितना ही ज्ञान है उतना ही, जितनी ज्ञान की भारी सब्जेक्ट है उतनी योग की सब्जेक्ट भी, सहज भी है तो भारी भी। भारी कहो तो भारी है, सहज कहो तो सहज है। शायद मैं ऐसे कभी कभी सुनती हूँ, समझते बाबा कहते आत्मा हूँ तो सिर्फ बैठ बिंदु को देखो, फिर कहते वहां तो टिकते नहीं। कोई हम जड़ थोड़ी है जो बिंदु बैठ करके सिर्फ एक निशाना ज्योति रख करके कहूँ कि जड़ होके थोड़ी मैं बैठूंगी जो कहूंगी या योग लगा, नहीं तो लगा ही नहीं। ऐसा क्यों भारी अपने को करते? ये नॉलेज है, मैं आत्मा हूँ, बैठ जाओ बिरकुटी में, चले जाओ सूखे वतन, उड़ जाओ मूल वतन, करो बाबा से रो रहा। बाबा ने कितनी योग की हमें रमणीक बातें सुनाई है। बाबा की महिमा गाओ, बाबा के गुण गाओ, बाबा की सर्विस की शुभ गुड विशेष करो, कुछ संकल्प करो, रमन करो। रमणीक ज्ञान है कि हम कोई जड़ होके थोड़ी बैठू। क्यों मेरी बुद्धि नहीं चलेंगी क्या? दम होके मैं सिर्फ मैं बिंदु ज्योति हूँ, ऐसे मैं घंटा कैसे बैठ जाऊंगी बिंदु ज्योति हूँ? ये मेरी सोल कॉन्शियस है कि मैं बिंदु आत्मा ज्योति, ये कॉन्शियस हो गया। लेकिन बाबा तो हमें योग के लिए, बाबा अनेक बार कहते बाबा से रो रहा करो, बाबा से
कि खूब महिमा गाओ, बाबा के वतन में सैर करो, बाबा के कहाँ कहाँ घूमो। हठ योग तो हमारा है ही नहीं। इसलिए बाबा ये भी कहता है, अरे वो तो भगत उठा के ज्योति का ध्यान करेंगे। बाबा ये भी नहीं कहता है कि बैठ के बिंदु ज्योति का ध्यान करो, ऐसे भी नहीं। इतना तो शायद बाप और हम बच्चे हैं, बाप की भी नॉलेज है, हम बच्चे भी हैं, हम आत्मा है तुम परमात्मा। फिर बाबा ने कितना हमें कहते ये सूक्ष्म वतन की सौगात भी तुम बच्चों को संगम पर मिली है कि ये कोई न पहले थी न सतयुग में नहीं। आप उड़ जाओ, रिश्ते की दुनिया में चले जाओ। इसलिए योग को भारी नहीं करो। मैं देखती हूँ कई बार वो योग की भारी, अरे चले जाती, नेचुरल स्वीट साइलेंस हो जाती। क्यों? दुनिया के संकल्पों से हम परे हो जाते, ऑटोमेटिकली बहुत लवली मीठी साइलेंस में चले जाते। क्यों? अपना घर है ना साइलेंस। चलते फिरते बुद्धि में है, बुद्धि में एक ही बाबा है, दूसरा कुछ नहीं है। लगन बाबा से है, कार्य बाबा का है, कर रहे हैं बाबा के, मन में बाबा की याद, तन में बाबा की याद, वाणी में बाबा है, तो फिर है ही हमारे लिए बाबा, दूसरा कुछ है ही नहीं ना। हाँ, फिर भी योग अग्नि है, जितनी जितनी वह योग की लगन प्रज्वलित है तो विक्रम विनाश होंगे, होते ही है, ये अंडरस्टूड है। इसलिए हम आपको योग योग भारी भारी मत करो, कहीं शायद सूक्ष्म में थोड़ा भारी हो जाते। क्यों भारी? इतना सहज बाबा विधि दिया है, क्यों हम भारी बने? कुछ भी नहीं। ज्ञान सहज मिला, योगी तू आत्मा बन जाओ, बस खत्म। और जितना उसकी धारणा स्वयं में है, ऑटोमेटिकली आप सदा समझेंगे हम है ही योगी। बिल्कुल योग के सिवाय बुद्धि पे कुछ भी नहीं मर्ज है। कोई दुनिया की कोई बात मर्ज नहीं है। बल आप 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी पर जाते हो, मैं जानती हूँ कि उसका वायुमंडल का संग रहता है, लेकिन फिर जब भी अपने घर आए, पढ़ाई की, तो वह चैप्टर पूरा हुआ, फिनिश हुआ, और अपनी जो वास्तव की लगन है उसमें आ गए। इसीलिए हमारी लगन में जब एक बाबा है तो दूसरी कुछ भी लगन नहीं। फिर बाबा कई बार एक मिसाल समझाते, कितना तुम्हें नष्टो मोहा बनना है। जैसे आज भी बाबा ने कहा रोना, मैंने कहा नैनो का रोना न हो तो कोई मन का रोना भी न हो। कितने प्रकारों का मन का रोना, कोई बात कही, फीलिंग आई, आया मन का रोना, कोई मन की बात नहीं पूरी हुई, आया मन का रोना, आई कोई नीचे ऊपर माया के कोई भी दुनियादारी के विघ्न, आया मन का रोना। ये तो होना है, नथिंग। क्यों? बाबा कहते पीरियड ही है अंधेरी रात की। अंधेरी रात माना अंधेरा है। अंधेरे को आप कहो नहीं अभी सूर्य होके उदय हो जावे, उसी प्रकृति को तो नहीं कोई परिवर्तन करता, वो तो है अंधेरा। वो देखते हैं, जानते हैं। इसलिए एक बात कहूंगी, अगर किसी भी देहधारी से थोड़ी भी विशेष अटैचमेंट है तो समय पर शॉक दे। ऐसे मिसाल हमारे सामने आते, भाई थोड़ा फलाने को कि फलानी को शौक आ गया है। किस बात का शौक? क्यों शौक आया? शौक आता है कोई विशेष अटैचमेंट है। जिस किसी पर जाती है, एक होती है अटैचमेंट, एक होती है हुज्जत। कोई पर अगर विशेष हुज्जत भी होगी और कभी उसने कोई बात कही तो शौक लगती, अरे इसको मैं इतना मानती और ये फिर मेरे को ऐसे कहती। कहाँ भी कोई भी व्यक्ति के पीछे विशेषता, विशेष कुछ भी बुद्धि की लगन है, उस समय पर शौक नहीं। हमें तो किसी बात के शौक में आना। मिसाल है, कहीं कोई कर्म भोग है, वो तो जानते हैं 63 जन्मों का अंतिम जन्म में हिसाब चुकतू है, उसका शौक क्या? कोई मर जाता है, उसका शौक क्या? न शौक है न शोक है।
हमें न शोक करना है न शौक करना, कोई नहीं। भी प्रकार का शोक होता है, शोक माना दुख होता है, तो जरूर उसी में पहले कोई बुद्धि है तब शौक करता है। शाक है शोक की निशानी। हमें तो अगर मिसाल कोई का धंधा है, आज बहुत अच्छा चल रहा है, कल देवाला निकलता, ये तो प्रकृति का खेल है। कभी बहुत धंधा अच्छा चलेगा, कभी देवाला होगा। आज अच्छा है, कल कोई मर जाता है, ये तो प्रकृति का खेल है। ये तो है। आज बच्चा बहुत अच्छा चल रहा है, कल वो तेरा ही दुश्मन बन जाता है। ये भी हरे का अपना अपना हिसाब किताब है। आज बहुत कहीं बातों की कोई गुण महिमा करते, कल निंदा कर लेते। ये भी सृष्टि का मैं जानती हूँ, सब कुछ बातों का खेल। बाबा नहीं कहते मुझे भी कोई गाली भी देते तो मेरी महिमा भी गाते। जब भगवान के लिए भी कोई महिमा गा के कोई गाली देते तो हम तुमको भी कोई गाली भी देगा, कोई फूल भी चढ़ेगा। ये तो प्रकृति का खेल, इसकी भी फीलिंग क्या। इसलिए ये सभी बातें हमें सिखाती है कि आप सदैव अपनी मस्ती में रहो, बाकी ये सब तो चलेगा। कहा जाता सच की नैया को डोलेंगे बहुत, लेकिन डूबेंगी नहीं। तो ये बाबा ने भी जो यज्ञ रचा है, ये सच की नैया है। उसको कई बार कई प्रकारों से डोलाते हैं, फिर कोई किस तरह से, कोई किस तरह से, कोई किस तरह से, किस तरह से। तो हम बाबा को देखती थी, बाबा कभी डोलामान हुआ क्या? कभी किसी बात से हुआ क्या? नहीं, सभी ने किया। तो आप हमें भी कई बार किसी प्रकारों से कोई न कोई डोलामान, हमें थोड़ी डोलामान होना है। हम अपने सत्यता के अडोलता पर रहे, उसी का नाम है अचल अडोल स्थिर अखंड निर्विघ्न स्थिति। योगी माना अचल अडोल स्थिर अखंड और निर्विघ्न, ये योगी के लक्ष्य। हमारी सबकी ये स्थिति, जब ऐसी स्थिति पर आएंगे तब हम कर्मातीत होंगे। इसलिए एक बात, कभी कभी जो मन में किसी बात की फीलिंग्स भर जाती, फिर मन भारी हो जाता। मैं कहती हूँ किस बात की फीलिंग, किस बात से मन भारी? हमें तो बाबा ने फरिश्ता बना के हल्का कर लिया, भारी किस चीज से? और फिर फीलिंग है हमारी, अरे वाह बाबा वाह, ये हमारी फीलिंग, खुशियों की फीलिंग, मौजों की फीलिंग, बाप की फीलिंग उसकी भाषा बोलो। बाकी आज मुझे इस बात की फीलिंग आ गई, ये क्या चर्चा होती, क्यों ये सब चर्चाएं करें? अब इन चर्चाओं में भी टाइम जाता है, उसे हम क्यों नहीं चर्चा करें? हाँ, जैसे बाबा ने कहा सदैव खुद को हर मिनट देखो, ओके ओके। हम हर मिनट खुद को देखें, ओके। क्यों नहीं ऐसा हम खुद को देखें? अगर कोई ओके नहीं है तो कुछ तो डिफेक्ट है। इसलिए हम घर पल हर घड़ी अपने को ओके रखो, तो सदा अपना एकदम ये चाट एक रस रहता, हम सदा हर्षित रहते। देता माना हर्षित, हम ब्रह्मा माना हर्षित, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही हर्षित। नहीं डॉक्टर्स या बाहर विजिटर्स आते, कहते बस देखो तो आप लोगों की सना चेहरे में सब देखो, जो जिसको देखो वो बड़ा मुस्कुराता रहता, खुश रहता। अरे यही हमारा चेहरा देख के विजिटर्स खुश हो जाते, और यही चेहरा हमारी सर्विस करे। और फिर कभी कभी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहे तो मुझे थोड़ा उदासी है, बाबा का उदासी है, दासी। मैं कई बार पूछती हूँ अपने से, दादी तुम्हें उदासी कभी आती? मैं कहती हूँ न मुझे कोई चिंता, न मुझे कोई फिक्र, न कोई उदासी, न किसकी दासी। क्यों बने, क्यों बने, किस लिए बने, किसकी चिंता करूं? बाबा बैठा है कि मैं बैठी हूँ? ये इतना बाबा यज्ञ रचा है, मैंने रचा है क्या जो मैं चिंता करूं?
रचने वाले ने रचा है, चलाने वाला चला रहा है। मैं चिंता करूं, क्या मेरे चिंता से आप के सब मुक्त हो जाएंगे क्या? मैं क्यों करूं? अच्छा है, कितना अच्छा है, तू जान, तेरी गत मत जान, तू चला, तेरा सब यज्ञ है, चलता है, जहाँ तक चलावे उतना तक चलते रहे। हुक्मी हुक्म चलाए रहा, एक कहावत है, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। तेरे हुक्म पर हम चल रहे हैं, हम तो अलबेले हैं। लेकिन अलबेले ये नहीं कि केयरफुल नहीं है, नहीं, केयरफुल रहो, चेयरफुल रहो। इसलिए नो फिक्र, नो चिंता, नो फीलिंग, नो फिलू, नो माया, नथिंग। अब ऐसा रिकॉर्ड अगर आप बाबा के मधुबन शक्तिगढ़ से भर के जाओ, तब तो मैं कहूँ कि आप सभी इतने जो सारे आए वो सफल हुआ। ऐसी आप हर एक बाबा को लास्ट में हर एक अपना ये रिकॉर्ड दे के जाओ, तब कहूंगी आप लोग सबका यहाँ आना मधुबन की सफलता है। नहीं तो थोड़ा सा कि ये भी क्यों, इस क्यों को खत्म करो। ये मेरी जरूर आशा, ये क्यों खत्म हो जाए। आप सब इतने तृप्त हो जाओ जो ये नहीं कहने में आवे कि बाकी कुछ है। लियो दियो पर हाँ, बहुत बहुत खुशी में हाँ जाओ दादी जानकी के पास, कहो ओ दादी आई एम वेरी ओके, कुछ है? नो नथिंग। तो आप लोग बड़ा रिकॉर्ड है। बाबा पूछे कुछ है? कहो नो नथिंग। बाबा सब समाप्त हो गया, मधुबन योग अगन में खत्म, भस्म हो गए। ऐसा अपनी बैटरी भर के जाओ, तब तो ये आना 1000 गुना कमाई का साधन है, फल है। ऐसा मीठा फल खा के भी जाओ, खिला के भी जाओ। भाई कोई मीठा फल आता है, आम आया मीठा था ना, आज किनों को खिलाया तो अच्छा लगता है। ये होता है मीठा फल। खट्टा फल होगा तो मना थोड़ी थोड़ी खटाई है अभी, तो हाँ भाई फल अच्छा था, नहीं थोड़ा खट्टा था, तो चेहरे में भी कहेंगे हाँ खाया पर थोड़ा खट्टा था। अब मीठा होगा, बहुत मीठा था, बड़ा मीठा था, एकदम बोली में ही, चेहरे में ही फर्क आ जाता है। मैं ये नहीं कहती, मैं अभी पूछूं हाँ क्या करेंगे, तो मैं तो जानती हूँ सब हाथ उठाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में भी ऐसे सचमुच सब जाएं, तब तो कहें कि यज्ञ के विजयी बाबा के बच्चे आए और सफलता का वरदान लेके विजयी बन के सेवा पर गए। आप लोग तो ड्यूटी पर, सेवा पर जाते, माया वर्क में थोड़ी जाते, सेवा पर जाते। क्यों? हमें अभी चौथा रिकॉर्ड मिला ही है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। हमारी बाकी किस लिए श्वास है? श्वास है ही सेवा की। धारणा तो मूर्त बनो, योगी तू आत्मा बनो, ज्ञानी तू आत्मा हो, योगी तू आत्मा हो, धारणा की मूर्त है। बाकी क्या? बाकी है हमें, बाकी किस लिए है? ये श्वास, ये समय, ये संपत्ति, ये संकल्प, ये शक्ति विश्व कल्याण के सेवा जी रहे हैं, विश्व के लिए। ये श्वास बाकी किस लिए है? उसके लिए। इसलिए बाबा कहते संपत्ति भी किस लिए है? सेवा के लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं। भाई ये तो अच्छी बात है, वैसे भी हमें दादी भी कहती कि हाँ कि दादी इस बारी बहुत ये अच्छा रिकॉर्ड है कि बहुतों की माया की रिपोर्ट नहीं है। मैंने कहा तब तो वेरी वेरी थैंक्स, बहुत बहुत अच्छा थैंक्स। इस जैसी खुशखबरी और क्या, गुड न्यूज है। लेकिन बाकी भी कुछ हो उसको भी खत्म करके जाओ, सब ऐसे जाओ जो मैं कहूँ कि डबल विदेशी भारतवासियों के से भी डबल विजयी बन गए, तब तो डबल विदेशी कहेंगे। हाँ खूब तालियां बजाओ, लेकिन प्रैक्टिकल भी बजाना। बाबा ने नाम दिया है ना डबल विदेशी, तो विजय में भी डबल, सर्विस में भी डबल, डबल विजयी,
डबल सेवादारी, डबल विदेशी, डबल बाबा के लवली, सब में डबल इनाम लो ना, सब में डबल इनाम लो। क्योंकि देखो ये तो बाबा भी कहते कि आप लोगों का बाबा से स्नेह है, इसमें तो बहुत पास हो। बाबा कहता है ना आप लोग, ये भी तो कितना अच्छा रिमार्क है, गुड रिमार्क है ना। बाकी मैं समझती हूँ कि आप सभी भी नष्ट मोहा के पाठ में तो पक्के ही रहेंगे, उसमें भी कोई कच्चे नहीं होंगे, इसलिए माया से भी नष्ट मोहा। बाकी तो जो भी है, हम सभी बाबा के फेथफुल बच्चे हैं, बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं, बाबा के निर्विकारी बच्चे हैं। फिर ये हम निर्विकारी बच्चे कहें, अभी तक थोड़ा ये विकार है, ये थोड़ा थोड़ा अभी ये सुनना कान पसंद नहीं करता। दूसरी एक बात चल रही थी कि कभी कभी मैं देखती हूँ कि बहुत बुद्धिमान भी बनते, तो बहुत बुद्धि का भी थोड़ा अपमान हो जाता है। फिर अगर कोई वो बुद्धि की राइट बात कोई नहीं मानता तो जवाब में जोश आता। बुद्धिमान बनना तो राइट है, लेकिन बुद्धिमानों की बुद्धिमान बाबा है, ये भी याद रखो। अपने कोई बुद्धिमान समझा, मेरी बात बिल्कुल राइट है, मैं जो कहती हूँ या कहता हूँ वो ही राइट है, यही दुश्मन है। ये समझ भी वास्तव में अपने लिए दुश्मन है। राइट है, ठीक है, क्यों नहीं राइट है, रॉन्ग क्यों कहें, क्यों हमने अपने को भी रॉन्ग माने। राइट है, सत्य है, सही है, अच्छी है, गुड फेथ है, राइट है। लेकिन एक है राइट, एक है उस राइट का अपमान, इन दोनों के बीच अंतर। एक है ये बुद्धि राइट है, वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा है जिसने आपको राइट बुद्धि दिया है, अच्छी बुद्धि दिया है। जैसे एक दिन किसी ने कहा कि भारतवासियों को बाबा ने दिया है आज्ञाकारी रहने की शक्ति और विदेशियों को दिया है बुद्धि की शक्ति। मैंने कहा राइट, बात सही है। बाबा भी खुद कहते कि बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान ये भी एक बहुत बड़ा वरदान है। बुद्धिमानों के बुद्धि ने बुद्धि दिया है, बुद्धिमान बने, विवेकवान बने, ये भी एक वरदान है। लेकिन मैं बुद्धिमान हूँ, ये अपमान उसी बुद्धि को खात्मा कर दे। बुद्धि का भी अपमान नहीं चाहिए। उसी पर मिसाल देते, रावण बहुत बुद्धिमान थे, बराबर उसका वर्णन होता, कहते ये रावण माना बहुत बुद्धिमान, तब तो उनको 10 शीश दिया है कि बहुत बुद्धिमान था। लेकिन उसके बुद्धि ही उनकी दुश्मन बनी जो उनको खात्मा किया। वो कहता मैं इतना बुद्धिमान हूँ जो मैं आसमान में सीढ़ी लगाऊंगा, लेकिन अंत तक बुद्धि आसमान तक सीढ़ी लगी नहीं और खात्मा हो। मैंने ये एक मिसाल देते भाई, जैसे कहते चांद तक भी गए, ये है, ये भी साइंस है, घमंड है। साइंस घमंड वास्तव में बाबा कहते तुम्हारे सतयुग में यूज होगा, तो साइंस यूज होगी लेकिन घमंड नहीं यूज होगा। तो बुद्धि राइट है, लेकिन उसी बुद्धि का घमंड ये रॉन्ग है। तो कभी कभी अपने बुद्धि का जो घमंड होता है वो कई बार अपना ही दुश्मन बन जाता है। समझो कोई राइट बात बोली भी, आगे वाले की बुद्धि कम है, उसने नहीं समझी, या वो अपनी करता आपकी नहीं मानता, तो रिजल्ट में गुस्सा चढ़ता है। तो क्या हुआ, राइट बुद्धि ने राइट कर्म किया, या जो गुस्सा आया वो और बुद्धि राइट के बदली रॉन्ग हो गई। तो राइट बुद्धि राइट बनी या राइट बुद्धि रॉन्ग बन गई। मिसाल मैं कहती हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही और राइट है, उसमें ही फायदा था, पर दूसरे ने वो फायदा नहीं लिया और उसने अपनी रॉन्ग बुद्धि से ही कर्म किया और सचमुच नुकसान हुआ, बराबर है। तो आप कहेंगे जरूर मैं इतना कह रहा हूँ या कह रही हूँ फिर भी ये बात सुनता नहीं है, कितना नुकसान हुआ। आपने बात कही सो ठीक है, लेकिन उसका जो गुस्सा चढ़ा दिमाग में वो क्या हुआ,
राइट बुद्धि हुई या वो रॉन्ग बुद्धि हो गई। तो बुद्धिवानों की बुद्धि तो बने, लेकिन बुद्धि का घमंड बुद्धि को भी नष्ट कर। तो कभी बुद्धि का भी अभिमान नहीं। ये भी हमें बाबा बुद्धि वरदान है। भाई बाबा ने मुझे बहुत अच्छी बुद्धि दिया है, लेकिन बुद्धि का अभिमान न रखे, बुद्धि को शीतल रखो। तो शीतल बुद्धि को गुस्से का पारा नहीं चढ़ेगा, लेकिन बुद्धि के अभिमान का गुस्से का पारा चढ़ा तो बुद्धि नष्ट हो जाती। वरदान के बदले क्या हो जाता है? बद्दुआ हो। तो गुस्सा जो कभी कभी चढ़ता, उनका कारण ही है बुद्धि का अभिमान। तंग हो जाएंगे, चिढ़ पैदा हो जाएंगी, गुस्सा हो जाएगा, नफरत हो जाएंगी, विरोध हो जाएगा। ये सब है रावण की रचना। ये है ही सब बुद्धि के अभिमान की रचना। नहीं, उसी से शीतल रहो, दिमाग शीतल रहो। तब बाबा ने नहीं कहा था एक दिमाग से बाबा को प्यार करना, एक दिल से प्यार करना। दिल माना शीतलता, दिमाग माना बाबा से तो हूँ वालों से तो मैं कहती हूँ दूर से प्रणाम, उनको नमस्कार करो, वही ठीक। इसलिए जितने तक हो सके अपने को स्वीट और शीतल बनाओ। एक तरफ शीतल रहो, दूसरे तरफ स्वीट। ये दोनों गुण अपने जीवन के लिए बहुत उन्नति का साधन। अगर ये थोड़ी भी शीतलता में अशीतलता आती है तो योगी का लक्षण टूटता है। फिर कहेंगे कभी मन भारी हो जाता, फिर एक दूसरे से भारी हो जाएंगे, फिर मन में कोई बातें रह जाएंगी, फिर किससे बोलूं किससे न बोलूं, फिर इधर बोल देंगे कोई इधर बोल देंगे, फिर टोटल उसी का रिकॉर्ड टोटल कई प्रकारों में खराब कहा ना। फिर किधर बोलूं न बोलूं, फिर मन तो होगा, कब इधर उछलेंगे कभी इधर उछलेंगे, कभी आज न बोलेंगे तो कल बोलेंगे, फिर कभी उसका शाप आएगा, फिर नींद नहीं आएगी, फिर जागता रहेगा, फिर थोड़ा थोड़ा जैसे पागल की तरह यूं 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 चलेंगे। ये सब क्या होता है? फिर कहेंगे फिर अगर मन भारी हुआ, कोई फीलिंग आई, फिर कहते क्या करे, उनसे तो फिर रोना ठीक है, जाके तकिए के ऊपर में। ये कौन सी बात है? ज्ञान कहाँ गया? ज्ञान की तो शक्ति में रहे, इन बातों में हम क्यों जाते? कोई कहते हैं हमें बताते हैं, कोई कहते अच्छा भाई और तो कुछ नहीं, और मुंह को तो मैं बैठ के कोई को बात कहूँ तो दुख होगा, तो मेरा पर मन भारी था ना, मैं जाकर के बिस्तरे में सो गई, फिर मैं अंदर से बैठ करके अंदर ही अंदर मैं मन को परचाने लिए रो लिया। ये कोई जवाब है क्या? वो घड़िया का योगी हुआ। मैं पूछती अच्छा वो भी जो हुआ योगी, तो आत्मा की स्थिति रही उसी घड़ी? नहीं रही ना, रही। तो कई बार कहते अरे ये ज्ञान कहते हैं बाबा सहज है, लेकिन कितना मुश्किल है। ऐ श्रीमत हम उसी पर बराबर चलते हैं तो दामादूर नहीं है। कोई भी अगर हम आज स्टेप्स हम उतरते हैं, अगर पांव थोड़ा भी फिसलेगा तो चोट तो खुद को ही लगेगी ना। तो कहेंगे ना देख के तो उतरो ना, ध्यान रखेंगे वहां उतरेंगे, यहाँ तो जरूर कोई चोट तो खाएंगे ना। अगर ध्यान से चले तो पांव को तो नहीं मोचेंगी ना। तो अपनी गलती नहीं समझा, कहा यहाँ ये स्टेप ठीक नहीं है, अच्छा दोष हुआ के स्टेप ठीक नहीं है, अरे तू क्यों नहीं ध्यान से चले? तो ऐसी कई जीवन की बातें आती, तू अपने को ठीक रख, चलो तो कुछ भी नहीं है। बाकी तो हाँ, मिसाल कल कोई बात बैठे थे, मैंने कहा कि अच्छा एक कहता है ये ऐसा क्यों, दूसरा कहता है ऐसा क्यों। मैं कहा चलो एक बात है, थोड़ी घड़ी लिए कहा जाता है आग और पेट्रोल, क्या ये दोनों मित्र हैं? ये दोनों मित्र हो सकते? जहाँ आग रहे वहाँ पेट्रोल डालो तो क्या होगा? पेट्रोल डालो भी नहीं, आग है, सिर्फ पेट्रोल को नजदीक भी रखो तो क्या होगा? जल जाएगा ना।
पेट्रोल का है कि तुरंत वो आग को पकड़ लेगा, उनका यही है ना। तो हम ऐसा रखें क्यों तेल और आग को नजदीक, जो एक दूसरे को आग लगाओ। न तेल को नजदीक लाओ, न आग को नजदीक जाओ। इसलिए बाबा, इसीलिए मैं कहती हूँ ऐसा संग ही नहीं लाओ जो कभी आग और पेट्रोल एक दूसरे के नजदीक लाओ। ये बुरा संग भी आग पेट्रोल का काम करे, एक दूसरे को जला दे। इसलिए बाबा कहते संग से भी बहुत खबरदार। संग भी मनुष्य को बहुत ही एक दूसरे की बुद्धि को विचलित कर दे, लेकिन वो विचलित नहीं है। बाकी तो हम सभी बाबा के बच्चे एक एक पल पल घड़ी घड़ी सेवा में है, सेवा में थे, सेवा में रहेंगे। विजयी थे, विजयी है, विजयी बन करके दुनिया के सामने हम नगारा लगाएंगे। ये चैलेंज है, दुनिया को चैलेंज है। हम विजयी थे, विजयी है, अंत में विजयी होके सारी दुनिया के सामने हमारी चैलेंज है, दिखाएंगे। पर अभी हम क्यों कहें अभी तक विजयी नहीं है, विजयी नहीं है, विजयी नहीं है, विजयी नहीं है। नहीं, आज से ये भाषा बंद करो, विजयी है, विजयी है, विजयी है। देखो कैसे विजयी रहे। चैलेंज है ना हमारी दुनिया रखते हैं कि सर्व के सहयोग से क्या, कौन सा संसार, कौन सा संसार, सुखमय संसार। ये तो नहीं कहा कि कोई दुखमय संसार, नहीं, सुखमय संसार। कितना अच्छे बाबा के तो बच्चे। हम ये कोई ऐसी बात नहीं कहती, पर सच दिल से कहती। हम जब भी आप सब डबल विदेशियों को देखती, मैं बहुत ही दिल में प्यारे बाबा का थैंक्स मानती, गुण गाती। किसने आप सबको लाया? अरे इतने हजारों दूर माइलों से किसने आपको लाया? कोई किसी के संदेश से सिर्फ नहीं आया, परंतु बाबा ने लाया। अरे द्वार पर बैठे हैं गंगा के तट पर, वे बाबा को नहीं जानते। आज हजारों कोस माइल दूर से आप लोग बाबा के लिए आए। किस लिए? क्या दाल भात खाने तो नहीं आते? दाल भात तो सब वहाँ खा रहे हो, क्यों आते हो? इतने हजारों माइल से इतना हजारों डॉलर खर्च करके क्यों आते? प्यारे बाबा से वरदान, नहीं बाबा से वरदान लेने आते हो। इसीलिए कि हम बाबा से अपना सच्चा अधिकार जो है वो बार बार लेके और खुशियां भर के। इसलिए कहा हम आप सबको जब देखती हूँ, अरे मेरी दिल कहती है, मुझे ये बहनें कहती है, दादियाँ, मेरी दिल कहती है आप लोग सदा हजारों रहो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सदा हजारों रहो तो बाबा भी मेरा कान पकड़ेगा, कहेंगे ये क्या करती है, सबको यहाँ बाबा तो नहीं बिठाएगा। तब कहती हूँ अच्छा भाई, टाइम पर आए टाइम पर जाओ, बाकी सदा ही रहो तो इस जैसा और क्या आनंद है। लेकिन फिर बाबा कहते सदा ही रहो तो बाबा की सर्विस कौन करेंगे? इसलिए मैं कहती हूँ अच्छा बाबा, गो सुन कम सुन, भले जाओ। लेकिन कहा जाता है अरे भगवान के घर में बाबा बच्चे है भगवान के घर का श्रृंगार। आप सच्ची ये बात ऐसी नहीं, जब बाबा के घर में डिसीजन नहीं होती, बच्चे नहीं होते, तो आप मधुबन वालों से पूछो, सब ऐसे कहते घर सूना सूना हो गया। अरे इतने मधुबन बाबा के घर में तो विशाल बाबा के बच्चे रहते तो सुंदर मधुबन लगता। खुशी है, परिवार दे खुशी होती। इसलिए बाबा भी घर पर घर बनाता रहता है। आप लोग भी देश विदेश में आज यहाँ बाबा के लिए मकान लिया, आज बाबा के लिए यहाँ मकान लिया, रोज देश विदेश की यही न्यूज सुनती हूँ। और अभी तो लंदन भी इतना बड़ा सुंदर भवन सुन और देख रहे हैं। कोई सोचते हैं शायद ब्रह्मा कुमारियों के पास में तो पता नहीं कितने करोड़ है। मैं कहती हूँ पता नहीं कितने पदम है, क्यों करोड़ हो, पदम है। अरे बेगा टू प्रिंस है, बिन कोडी पर बादशाह है। बाबा तो गरीब निवास है, गरीब निवास बाबा की कोडी कोडी से तो महल बनता है, ईट ईट से सोनी ईट लगनी है, सर्व के सहयोग से भवन बनता है।
यहाँ बनता है, आप अपने सेवा केंद्र बनाते हैं, अभी लंदन का ग्लोबल है, सब सर्व के सहयोग से ही बनता है। लेकिन देखने वाले सोचते हैं, मैं कहती हूँ तुम लोग के मुंह में गुलाब, बाबा तो गरीब नवाज है। अरे बाबा क्यों नहीं बादशाह बनाया? बादशाहों का बादशाह हमें बाबा बादशाह बनाया है। लेकिन हम तुम तो जानते बाबा तो गरीब बच्चों की एक एक कोडी सफल कर, तो एक एक ईट ईट से बनता है। वहाँ भी बनता है, यहाँ भी बनता है। तब कहा हमारा लंदन भी अच्छा सुंदर भवन बनता है। सभी का उसमें शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ संकल्प, शुभ वृत्ति और शुभ संपत्ति सब के सहयोग से बनता है। अच्छा, ओम शांति।